नमस्ते दोस्तों, पीयूष एकेडमी के डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आधे लोग तो अभी से बेचैन हो जाएंगे। रोहित, 1 मिनट के लिए जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आज सुबह जब तुम उठे तो तुम्हारा इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल डेड। अदिति, तुमने मेरे दिन की शुरुआत ही सबसे डरावने हॉरर सीन से क्यों की? अगर ऐसा होता तो मेरा पहला रिएक्शन होता कि मैं अपने आप को आईने में देखता, कहीं मैं ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया। क्योंकि इंटरनेट के बिना मैं एक जिंदा लाश से कम नहीं हूं। मेरा अलार्म, मेरी सुबह की पहली न्यूज़ हेडलाइन, मेरा गुड मॉर्निंग वाला व्हाट्सएप मैसेज, सब कुछ हवा में गायब। मुझे लगता है मैं फ़ोन को कम से कम 10 बार तो रिस्टार्ट करूंगा, फिर हवाई जहाज़ मोड ऑन ऑफ करूंगा, फिर छत पर जाके नेटवर्क ढूंढूंगा और आखिर में चिल्लाऊंगा, एयरटेल, जियो, वीआई, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? बिल्कुल सही कहा। उस पूरी प्रक्रिया को, जिसे हम पैनिक प्रोटोकॉल कहते हैं, उसमें हम बस एक चीज़ साबित करते हैं कि हम कितने असहाय हैं। जिस रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं उसने एक बहुत सीधा सवाल पूछा था, क्या आप एक पूरा दिन बिना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल के जी पाएंगे? और ज़्यादातर लोगों का जवाब यही है कि उन्हें शायद विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा। विड्रॉल सिंड्रोम नहीं अदिति, ये तो सीधा सीधा डिजिटल कोमा है। सोचो, ऑफिस की मीटिंग है, पेमेंट करनी है, ट्रेन पकड़ने के लिए मैप देखना है। अगर इंटरनेट नहीं चला तो मैं अपनी बीवी को फ़ोन करके पूछूंगा कि मैं कहाँ हूँ, और पेमेंट करने के लिए शायद उसे पैसे ढूंढकर कबूतर के पैर में बांधकर भेजने पड़ेंगे। हमारा पूरा जीवन, हमारे छोटे छोटे निर्णय, सब कुछ अब उस नीली रोशनी और उन 2 नेटवर्क बार पर टिका है। ये सिर्फ सुविधा नहीं रही, ये हमारी जीवन रेखा बन चुकी है। और यहीं पर बात आती है ब्लाइंड डिपेंडेंसी की। सुविधा लेना अच्छी बात है, क्योंकि इंटरनेट ने हमें तेज़ बनाया, स्मार्ट बनाया, लेकिन इसने हमसे 2 बहुत कीमती चीज़ें छीन ली। पहला, धैर्य, पेशेंस, और दूसरा, वास्तविक संबंध, रियल कनेक्शन। अब हम सोचने से पहले सर्च करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो तुम्हारा दिमाग जवाब नहीं सोचेगा, तुम्हारी उंगलियां तुरंत गूगल खोलने लगेंगी। अरे वाह, तुमने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुझे याद है, बचपन में अगर कोई सवाल आता था तो हम किताबें पलटते थे या अपने दादाजी से पूछते थे। अब अगर मेरा फ़ोन खो जाता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने अपना निजी लाइब्रेरियन, अपना जीपीएस, अपना अकाउंटेंट और अपना सोशल लाइफ मैनेजर सब कुछ एक साथ खो दिया है। बिना इंटरनेट मैं एक ऐसा शेफ़ हूँ जिसके पास रसोई है लेकिन गैस और मसाले नहीं है। मैं बस खाली बर्तन देखता रहूँगा और सोचूंगा, अब मैं क्या पकाऊँ? ये डर इसलिए भी है क्योंकि हमने खुद को स्लो होना भुला दिया है। सोचो, अगर इंटरनेट बंद है तो लोग क्या करेंगे? उस रिपोर्ट में जो समाधान बताए गए थे वे कमाल के हैं। परिवार से आमने सामने बात करना, बिना नोटिफिकेशन के शांति से चाय पीना, किताबें पढ़ना। ओह माय गॉड, बिना नोटिफिकेशन के चाय पीना? ये तो किसी तपस्या से कम नहीं है। मैं चाय पी रहा हूँ और मेरा दिमाग मुझे चिल्ला रहा है, चेक करो, शायद किसी ने लाइक किया हो, शायद कोई ज़रूरी मेल आया हो। अगर मुझे अपने परिवार से आमने सामने बात करनी पड़ी तो शायद मैं पहली बार ध्यान दूंगा कि मेरे छोटे भाई की दाढ़ी कहाँ तक बढ़ गई है और पिताजी ने नया चश्मा कब लिया। ये बहुत अजीब और डरावना होगा, इतनी शांति। लेकिन यही शांति, यही स्लो मोमेंट हमें खुद को दोबारा खोजने का मौका देता है। रिपोर्ट का सबसे पावरफुल वाक्य था, इंटरनेट मास्टर नहीं, नौकर, सर्वेंट होना चाहिए। हम उसे अपना मालिक बना बैठे हैं। अगर इंटरनेट है तो मेरा दिन सफल है, अगर नहीं है तो मेरा मूड खराब है। ये मास्टर और सर्वेंट वाली बात बहुत गहरी है, लेकिन अदिति, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी तो हैं। मान लो मैं किसी नई जगह पर हूँ और मुझे घर लौटना है, मैप्स नहीं है, मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नंबर याद नहीं है, और मेरे पास नकद यानी कैश भी नहीं है क्योंकि मैं यूपीआई पर निर्भर रहता हूँ। उस स्थिति में मैं इंटरनेट को नौकर कैसे मानूं? वो तो जीवन रक्षक बन जाता है। ये बात सही है कि आधुनिक दुनिया में हम कनेक्टिविटी को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी तब तक अच्छी है जब तक वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, न कि हमारी ज़रूरतों को पैदा कर रही है। जब हम हर छोटी चीज़ के लिए तुरंत सर्च का बटन दबाते हैं तो हम अपने दिमाग के एनालिटिकल मसल को कमज़ोर कर देते हैं। हम सिर्फ डेटा प्रोसेसर्स बन जाते हैं, न कि समस्या सुलझाने वाले। यानी जब इंटरनेट नहीं होगा तो असली सवाल ये नहीं होगा कि नेट क्यों नहीं है, बल्कि ये होगा, क्या मैं खुद पर्याप्त हूँ? और ये सवाल सुनकर ही मेरी सांस फूलने लगती है, क्योंकि इतने सालों में मैंने खुद पर कम और सर्च इंजन पर ज़्यादा भरोसा किया है। उस भरोसे को फिर से जगाना होगा, और ये रातों रात नहीं होगा। इसलिए रिपोर्ट ने एक बहुत छोटा लेकिन ज़बरदस्त चैलेंज दिया है। क्या चैलेंज? मुझे उम्मीद है उसमें भूखे रहने की शर्त नहीं होगी। नहीं, भूखे रहने की नहीं, लेकिन शायद आत्मा को भोजन देने की शर्त ज़रूर है।
चैलेंज ये है कि आप इस हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा ऐसा बिताएं जहां आपका फ़ोन आपके पास हो लेकिन आपका डेटा पूरी तरह से बंद हो, न वाईफाई न मोबाइल डेटा, बस आप और आपकी शांति। 1 घंटा? ये तो ऐसा ही है जैसे किसी शराबी से कहें कि तुम 1 घंटे तक शराब की बोतल को सिर्फ देखते रहो, पीना मत। मैं गारंटी देता हूं उस 1 घंटे में मैं कम से कम 50 बार अपना फ़ोन उठाऊंगा, डेटा ऑन करने की कोशिश करूंगा और फिर खुद को कोसूंगा कि मैं इतना बेचैन क्यों हूं। और यही असली टेस्ट है रोहित। देखना यह है कि आप बेचैन होते हैं या आप आज़ाद, फ्री महसूस करते हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है वही सही मायने में शक्तिशाली होता है। अगर आपका गैजेट आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप शायद ही अपने जीवन के मास्टर होंगे। वाह, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, ये आज का सबसे बड़ा मंत्र है। मुझे लगता है ये चैलेंज लेने की ज़रूरत है। शायद इस 1 घंटे में मैं अपने घर की उन पुरानी तस्वीरों को देखूं या कोई किताब उठाऊं जिसमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। और अगर इस एपिसोड ने आपको 10 मिनट के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो समझ लीजिए कि इंटरनेट से थोड़ी दूरी बनाना सच में ज़रूरी है, ताकि हम खुद से कनेक्ट हो सकें, ना कि सर्वर से। बहुत ही दमदार विचार के साथ हम आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज ही वो 1 घंटा आजमाइए और हमें बताइए कि आपने आज़ादी महसूस की या बेचैनी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।